गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 3.1 का। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900 ₹39। लेटर शी बाइज अनोदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स फॉर द सेम काइंड। और बाद में दोबारा से वो उसी तरह का बैट और 2 बॉल दोबारा से ख़रीदता है फॉर ₹1300 ₹1300 में। पहले उसने 3 बैट और 6 बॉल ₹39 में ख़रीदी। उसके बाद उसने 1 बैट और 2 बॉल ₹1300 में ख़रीदी। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, या कह सकते हैं ग्राफिकली। ठीक है जी, आप इस तरीके से उसको कह सकते हैं। क्लियर हुई बात? आप ध्यान दीजिए, आप क्वेश्चन को पढ़ के आपको उसके स्टेटमेंट से आपको 2 इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले इसमें क्या यूज हुआ है, बैट और बॉल यूज हुए हैं। लिख देंगे लेट द कॉस्ट ऑफ ए बैट ₹X, कॉस्ट ऑफ ए बॉल ₹Y, क्योंकि बैट और बॉल 2 चीज़ यूज हुई हैं, तो एक को हमने ₹X मान लिया, एक को हमने ₹Y मान लिया। अब पहले क्या क्या था, 3 बैट खरीदे। 3 बैट की एक बैट की कीमत कितनी है, X, तो 3 की कितनी हो जाएगी, 3X। ठीक है जी, प्लस फिर क्या खींचे, हमारे पास 6 बॉल उसने ली। एक बॉल की कीमत कितनी है, Y, तो 6 बॉल की कितनी हो जाएगी, 6Y। 3X प्लस 6Y बराबर कितने रुपए दिए उसने टोटल, ₹39। 3 बैट और 6 बॉल के लिए उसने ₹39 दिए। ये हमारा एक तरीके से ये स्टेटमेंट बन के निकल कर हमारे पास आई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। अब इस इक्वेशन को सिंपल करने के लिए मैंने इसको 3 से डिवाइड कर दिया। आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो बिना डिवाइड करे भी सॉल्व कर सकती हैं। तो मैं 3 से डिवाइड करा। 3 से डिवाइड करने के बाद ये कट गया, सिर्फ X रह गया। 3 से डिवाइड करने के बाद ये कितना रह गया, 2Y रह गया। और 3 से डिवाइड करने के बाद ये कितना आ गया, 1300 आ गया। तो X प्लस 2Y इजिकल टू 1300 निकल कर ये आ गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनकर आ गई। अब ये हमने पहली लाइन पढ़ी थी, उससे एक समीकरण बनाई है, इक्वेशन बनाई है। अब दोबारा से दूसरी कंडीशन, दोबारा से 1 बैट और 2 बॉल खरीदी। तो 1 बैट की कीमत X और 2 बॉल की 2Y हो जाएगी, क्योंकि 1 बॉल की Y है तो 2 बॉल की 2Y बराबर कितने रुपए में खरीदे, ₹1300 में। तो X प्लस 2Y बराबर 1300, ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। अब आप ध्यान दें, यहाँ पर पहली इक्वेशन भी वही है और दूसरी भी वही है। कहने का मतलब यह है, हम जो पहली के लिए सॉल्यूशन निकालेंगे वो वही आपका दूसरी इक्वेशन का भी रहेगा। ठीक है, आप चाहे तो सेम भी रख सकते हैं और आप चाहे तो अलग अलग सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। तो मैंने दोनों के लिए अलग अलग सॉल्यूशन निकाला है। तो देखिए 2 इक्वेशन बन के आ गई। ये हमारी, जब मैंने ये बनी थी पहली इक्वेशन, वो मैंने 3 से डिवाइड कर दी तो ये वाली बन गई। फिर उसके बाद मेरी जो दूसरी वाली इक्वेशन है, X प्लस 2Y करके ₹1300 बराबर करने थे, तो वहाँ से भी सेकंड इक्वेशन सेम बन के आ गई। अब सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट का मैं सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ पहली वाली का। तो ये है X प्लस 2Y इजिकल टू 300, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है जी, अब देखिए कैसे सॉल्व करना होगा इसको, वो ध्यान दें आप। अब इसमें क्या है आपका, मैंने X की वैल्यू क्या मान ली, 300 मान ली। X की वैल्यू 300 प्लस 2Y इजिकल टू 1300 ये दिया हुआ है। तो 2Y बराबर किसके हो जाएगा, 300 यहाँ से माइनस हो जाएगा 1300 में से, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 2 नीचे जाएगा, 2 से भाग कर दिया, 1000 को कितना आएगा, 500 आ गया। ठीक है, 2 से कट गया 1500। ठीक है, ये हमारे पास X की वैल्यू 300 रखने पर Y की वैल्यू 500 आ गई। एक सोल्यूशन ये निकल के आया और दूसरा सोल्यूशन निकालते हैं। अब की बार मैंने X की वैल्यू 100 मान ली, तो X की वैल्यू मैंने 100 रखी, 100 प्लस 2Y बराबर 1300। तो 100 को इधर लेके आया तो यहाँ पे कितना आ गया, राइट में 2200 बचा। 2 को नीचे लेकर आया, 2 से डिवाइड करा तो कितना आ गया, 600। ठीक है, 2 छिक्के 12, तो Y की वैल्यू कितनी बन गई, 600 बन गई। तो X की वैल्यू हमारे पास 100, तो Y की वैल्यू 600। ठीक है, तो वो मैंने टेबल बना दी। टेबल क्या बनी हमारे पास, आप देख सकते हैं। पहले मैंने X की वैल्यू क्या रखी थी, पहले मैंने X की वैल्यू 300 रखी, तो Y की वैल्यू 500, 300 और 500। X की वैल्यू मैंने 100 रखी, तो Y की वैल्यू 600 आ गई, तो 100 और
600। तो ये मैंने एक टेबल यहाँ पर इनकी बना दी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इक्वेशन नंबर जो सेकंड है उसका सॉल्यूशन निकालें। हालांकि ये दोनों इक्वेशन सेम है, पहली और दूसरी वाली सेम है। आप चाहे तो ये सॉल्यूशन रख सकते हो दूसरी वाली का भी, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा। लेकिन मैं इसके लिए अलग से सॉल्यूशन आपको दिखाता हूँ। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा, इसलिए मैंने इसको अलग वैल्यूज़ लेकर सॉल्यूशन इसका मैंने निकाला है। देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर सेकंड हम निकालते हैं। एक्स प्लस 2y इजिकल टू 1300 यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब की बार मैंने x की वैल्यू क्या मान ली, 500 मान ली। x की वैल्यू पहले मैंने क्या मानी थी, 300 मानी थी पहले x की वैल्यू, फिर मेरे y की वैल्यू 500 आई थी। अब की बार मैंने x की वैल्यू क्या मान ली, 500 मान ली। तो 500 प्लस 2y बराबर 1300। ठीक है, तो 500 को राइट में लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, 1300 में से 500 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 800। 800 और 2 चला जाएगा नीचे, 800 से 2 हमारे भाग कर दिया 2 से 800 को, तो कितना आ गया, 400 आ गया। 400 आपका यहाँ पर आ गया निकल के। आप देख सकते हैं x की वैल्यू मैंने 500 रखी थी, तो 500 यहाँ से माइनस हुआ, 1300 में से 500 गया तो 800, और 2 से डिवाइड करने के बाद आ गया 400। ठीक है, एक सॉल्यूशन ये बना। अब की बार x की वैल्यू मैंने और मान ली 700 मान ली, अब की बार 700। तो 700 प्लस 2y इजिकल टू 1300 ये दे दिया, और जो आपका 700 है बिल्कुल इसको राइट में लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा। 1300 में से 700 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। देख पा रहे हैं 600 बटे 2, तो क्या कटने के बाद आ जाएगा 300। तो 300 यहाँ पे आ गया x की वैल्यू 700 लेने पर। तो एक टेबल यहाँ से बन गई, x की वैल्यू 500 लेने पर y की वैल्यू 400, तो x की वैल्यू 500 रखने पर y की वैल्यू 400, x की वैल्यू 700 रखने पर y की वैल्यू 300, 700 और 300। तो एक टेबल हमने यहाँ से बना दी है। एक टेबल बनी हमारी पहली इक्वेशन की, इस वाली की, और एक सेकंड वाली की बन गई हमारे पास ये वाली टेबल। क्लियर बात, क्योंकि मैंने अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ पर लिए हैं। अगर आप ये दोनों इक्वेशन जैसे कि सेम है तो ये सेम वैल्यू भी रख सकते थे दोनों की दो, लेकिन निकाल के ज़रूर दिखाना पड़ेगा आपको। तो मैंने अलग अलग करके बताया है। आप चाहे एक से भी कर सकते हैं, दोनों से कर देंगे तो भी आपका बेस्ट ही है। एग्जामिनर को लगेगा कि आपको नॉलेज है, आपने अलग वैल्यूज़ लेकर इसको सॉल्व किया है। तो आप एक से ना करें, जैसे मैंने अलग अलग सॉल्व कर दिया है, आप अलग अलग वैल्यूज़ लेकर एक्स और वाई की तो ही इसको सॉल्व करें। अब हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए, तो ग्राफ ड्रॉ करना है अब इसका। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप देखेंगे एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेनी है मुझे। एक्स पे मैक्सिमम वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी आ रही है 300, और यहाँ पे कितनी आ रही है 700। तो एक्स पे मैक्सिमम वैल्यू मैं लूँगा 700 पॉजिटिव, और वाई की पॉजिटिव वैल्यू मैक्सिमम कितनी है यहाँ पर 600, और यहाँ पे कितनी है 400। तो मैक्सिमम मुझे कितनी लेनी है 600, तो वाई पे 600 लेनी है, और एक्स पे मैक्सिमम 700 मुझे लेनी है। बस उसके बाद प्लॉट कर देना है। देखिए अब मैं इसे प्लॉट कर देता हूँ यहाँ पर, बड़ा आसान है ग्राफिकल मेथड इसका। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव वैल्यू ली, यहाँ पर मैंने नेगेटिव वैल्यू ली, तो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम वैल्यू 800 तक ले ली, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू -700 तक ले ली, और एक्स पे वाई पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी तक लेनी है पॉजिटिव हमें एक्स वाई पे हमें 600 लेनी थी, मैंने 600 ले ली, और नीचे की तरफ मैंने माइनस की वाई की वैल्यू जो है वो 500 तक ले ली। ठीक है, अब कुल मिला के हमें क्या करना है, बस उसकी वैल्यूज़ पुट करनी है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि क्या क्या सॉल्यूशन थे, कि यहाँ पे थे x की वैल्यू 100 रखने पर, x की वैल्यू कहाँ है 100 यहाँ पे, तो y की वैल्यू कितनी है 600, तो x की वैल्यू 100 रखने पर y की वैल्यू 600 कहाँ बनती है भाई, यहाँ पे बनती है। तो एक पॉइंट आपका ये वाला है। फिर दूसरा पॉइंट क्या था, x की वैल्यू 300 रखने पर, ये x की वैल्यू 300, तो y की वैल्यू पॉजिटिव कितनी निकल के आई 500 निकल के आई थी भाई। 500 कहाँ है 500 ये रहा आपका। तो दो पॉइंट हो गए। अब इन दोनों को मैंने मिला दिया, दो पॉइंटों को मैंने मिला दिया, एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट आपका ये आया। मैंने इन दोनों को लाइन को ऐसे मिला दिया, ये मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहली वाली क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। पहली वाली क्वेश्चन कौन सी थी, ये वाली 3x + 6y इजिकल टू 3900, ये पहली वाली थी। अब दूसरी वाली के लिए क्या है, दूसरी वाली के लिए सॉल्यूशन निकालिए। दूसरी वाली के लिए क्या सॉल्यूशन था, x की वैल्यू 500 रखने पर y की वैल्यू कितनी निकल के आई 400 निकल के आई, y की वैल्यू 400। तो एक सॉल्यूशन आपका, एक पॉइंट आपका यहाँ बन गया। फिर दोबारा से क्या था, x की वैल्यू 700 रखने पर, x की वैल्यू 700 कहाँ है यहाँ पे, तो y की वैल्यू कितनी आई थी 300। ठीक है, y की वैल्यू 300, ये रही 300। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमारा ये वाला आया, और फिर दोनों को हमने इनको मिला दिया। तो मैंने यहाँ पे ये मिला दिया। तो आप देख पा रहे हैं जो हमारी पहली वाली लाइन थी ये, इसी पर ये दूसरी वाली मिल गई, तो दोनों एक ही लाइन में मिल गई, ये पूरा एक ही लाइन बन गई पूरी मिलकर। ठीक है,
तो यही मैं आपको बता रहा था, वो दोनों इक्वेशन सेम है। ये निकल के आई थी 3x + xy = 3900 निकल के आई थी। तो अगर मैं इसे 3 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये दोबारा से वही बन जाती है, x + 2y = 1300। तो दोनों ही इक्वेशन सेम थी, तो सॉल्यूशन तो एक होना ही था और एक ही लाइन पे आना था, इसलिए ये दोनों लाइन ये एक ही लाइन पर जाकर मिल गई। जबकि हमने पिछला जो क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें दोनों अलग अलग हमारी लाइन बनी थी, लेकिन यहाँ पर ये केवल एक ही लाइन बन गई, क्योंकि वो एक लाइन जो दो थी आपकी, वो दोनों ही सेम थी, दोनों ही समीकरण सेम थी, दोनों ही इक्वेशन सेम थी। और इसलिए मैं कह रहा था अगर आपके सेम वैल्यू रखते हैं उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप सेम वैल्यू रखते तो यही दो वैल्यू निकल के आती और बस यही लाइन आपकी उसकी बनती। जब मैंने दो अलग अलग वैल्यू लिख के बनाई तो एक और लाइन खिंच गई, लेकिन लाइन उसी पर जाकर मिली। ठीक है बात। तो ये आपका इक्वेशन, ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है बेटा, इससे अगली वीडियो में बात करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की।